एक अटैकर, मल्टीपल वेपन्स और यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ कुछ मीटर्स दूर। 25 अप्रैल 2026 वाशिंगटन डीसी। एक हाई प्रोफाइल इवेंट चल रहा था, व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर। लोकेशन वाशिंगटन हिल्टन। यहाँ पर अमेरिका के टॉप लीडर्स, जर्नलिस्ट और सेलिब्रिटीज प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर सडनली गनशॉट्स की आवाज़ आती है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा इवेंट पैनिक मोड में चला जाता है। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, सिक्योरिटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और अब तक इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। टाइम था अराउंड 8:30 PM। इवेंट अपने पीक पर था, स्पीचेस चल रही थी। तभी होटल में एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास एक इंडिविजुअल आता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके पास फायर आर्म और नाइफ दोनों थे। वो चेक पॉइंट की तरफ अग्रेसिवली मूव करता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। यूएस प्रेसिडेंट जहाँ भी होते हैं वहाँ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। सीक्रेट सर्विसेज इमिडिएटली रिएक्ट करती हैं। उसके बाद काउंटर फायर होता है, अटैकर को वहीं स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर इंजर्ड हो जाता है। अब उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और सस्पेक्ट को तुरंत कस्टडी में ले लिया जाता है। इससे पहले भी ट्रंप पर अटैक हुआ था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा और बढ़ जाता है। इनसाइड द होल, जब गनशॉट्स की आवाज़ बॉलरूम तक पहुंची, लोगों को इनिशियली समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर पैनिक फैलने लगा। स्टैंडर्ड इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव किया गया। सबसे पहले निकाला गया जेडी वेंस को और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप को। उन्हें स्टेज से क्विकली रिमूव किया गया और सिक्योर एरिया में शिफ्ट किया गया। फिर उन्हें होटल के सिक्योर रूम में ले जाया गया और बाद में सेफली व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया गया। इवेंट को तुरंत कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं सस्पेक्ट की। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी कॉल थॉमस एलन के नाम से बताई जा रही है, जो कि एक टीचर भी था। वो यूएसए की ही एक स्टेट साउदर्न कैलिफोर्निया का रेजिडेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल ये थी कि सस्पेक्ट होटल का रजिस्टर्ड गेस्ट भी था। वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एंट्री ले चुका था। उसके पास मल्टी वेपन्स मिले, इंक्लूडिंग फायर आर्म और एक नाइफ। अथॉरिटीज का कहना है कि फिलहाल ये एक लोन एक्टर मतलब अकेले आदमी का केस लग रहा है। किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। इसके साथ ही इनिशियल रिएक्शंस भी सामने आई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस इंसिडेंट पर कंसर्न एक्सप्रेस किया और प्रेसिडेंट ट्रंप की सेफ्टी पर रिलीफ जताया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज के क्विक रिस्पांस की भी तारीफ की। इससे यह भी दिखता है कि ये इंसिडेंट सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल अटेंशन का सेंटर बन चुका है। और इसके साथ ही टेरर ग्रुप्स के हेडक्वार्टर की तरफ से भी ट्रंप के लिए एक ट्वीट आया। सिक्योरिटी एंड एक्सपर्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है, इतनी हाई सिक्योरिटी इवेंट में हथियारों के साथ एक आदमी इतना क्लोज कैसे पहुंच गया? क्योंकि नॉर्मली यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी वर्ल्ड की सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम में से एक मानी जाती है। इसी बीच कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक और एंगल रेज किया, क्या इस इंसिडेंट के पीछे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है? कुछ एनालिस्ट ने स्पेसिफिकली ईरान का नाम मेंशन किया। This shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, अभी तक इस क्लेम का कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं मिला और अथॉरिटीज ने भी किसी फॉरेन लिंक को कंफर्म नहीं किया है। तो इन्वेस्टिगेशन का मेन फोकस अभी ये है कि सस्पेक्ट ने वेपन्स कहाँ से कैरी किए, सिक्योरिटी में इतना गैप कहाँ हुआ। मल्टीपल एजेंसीज फेडरल और लोकल मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब तक के फैक्ट्स सिंपल हैं, एक आर्म्ड इंडिविजुअल ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर अटैक किया, सीक्रेट सर्विसेज ने सिचुएशन कंट्रोल की और प्रेसिडेंट और सभी वीआईपी सेफ हैं। सस्पेक्ट कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। इसके साथ ही ग्लोबल लीडर्स रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन भी उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कंक्लूजन तभी आएगा जब ऑफिशियल रिपोर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे केस में पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनिशियल इंफॉर्मेशन अक्सर इनकम्प्लीट होती है। आपका क्या व्यू है इस इंसिडेंट पर? अगर आपको ऐसे ही क्लियर और फैक्चुअल ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।